जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने आलिशान कोठी में लग्जरी लाइफ बिताने का साजो सामान जुटाया हुआ था। उसकी लाइफ स्टाइल रईस लोगों से कम नहीं थी। कई बीघे में बनी शानदार कोठी, इंटीरियर, ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक करोड़ों रुपए में खर्च किए गए थे। यहाँ का इंटीरियर सेट करने के लिए ये इमारत बनाई गई थी। यहाँ बिजली जाने पर परेशानी ना हो इसके लिए पूरी छत पर ही सोलर प्लान लगाया गया था। सोलर पैनल का भी पूरा इंतजाम किया गया। आपको दिखाते हैं इस पर यह बड़ा अपडेट। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर का आशियाना बहुत आलीशान तरीके से बनाया गया था। 5 बीघे में बने इस किले का न्यूज़ 18 की टीम ने जायजा लिया, जिसमें आलीशान बेडरूम से लेकर छत पर सोलर के पैनल बड़े पैमाने पर लगे हुए दिखाई दिए। तस्वीरें बताती हैं कि ये किसी किले से कम नहीं है। तो ये देखिए, एक कमरा ये है, यहाँ पर देखिए एक कमरा ये है, और इस कमरे का यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी जो उसके पास बाहर से गेस्ट आते थे उसे यहाँ पर रुकवाया करता था आरोपी जलालुद्दीन। 1 2 3 4 बेड यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, बड़ा बेड है यहाँ पर, और ये बाथरूम है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये एंट्री है। इसमें छांगुर बाबा रहा करता था। आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा इसी के अंदर रहा करते थे। जरा आप आइए, अंदर आइए, जरा तस्वीरें दिखाइए। जैसे हम घुसते हैं, आलीशान सोफा, इसी सोफे पर, जरा यहाँ दिखाइए तस्वीरें। इसी सोफे पर यहीं पर बैठ के छांगुर बाबा अपने अनुयायियों से, जो लोग धर्मांतरण करने के लिए उसके एजेंट लेकर आते थे, यहीं पर बैठकर वो मिला करता था। यहीं पर इसी सोफे पे, आलीशान सोफा, घर में एंट्री करते ही। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। छांगुर बाबा का यह बेडरूम है। जरा कमलेश जल्दी आइए, आप बेडरूम दिखाइए जरा। ये बेडरूम है छांगुर बाबा का। ये बेडरूम, ये देखिए, इसी बेड पे सोया करता था छांगुर बाबा आरोपी। ये सोफा, तमाम पुलिस ने एहतियातन सारे सामान जो है यहाँ से निकाल लिए। ये अटैच बाथरूम, वो भी देखिए कितना बड़ा यहाँ पर अटैच बाथरूम। जरा इधर दिखाइए तस्वीरें। ये अटैच बाथरूम, सोलर पैनल है छत पे लगा हुआ। यहाँ देखिए सोलर पैनल, ये सोलर पैनल है। आलीशान तरीके से रहता था जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, आलीशान तरीके से रहा करता था। और ये जो 2 साल पहले अपना घर बनवाया है, उसका टाइल्स वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। पीछे से मस्जिद है, छत पे ऊपर पानी की टंकी को देखे तो 3 टंकियाँ लगाई गई हैं। आमतौर पे हम लोगों के घर में एक ही 500 लीटर की टंकी होती है, लेकिन 3 टंकियाँ। अब जरा हम आपको टॉप एंगल की शॉट दिखाते हैं। टॉप एंगल देखिए, पूरा जो काली कमाई पे बनाया गया है छांगुर बाबा के द्वारा आलीशान, ये जो महल, उस महल को दिखाते हैं। देखिए बुलडोजर नीचे चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई दिखाइए। दर्शक भूले ना कि बुलडोजर चल रहा है। 1 नहीं 2 नहीं 3 बुलडोजर के जरिए धराशायी करने का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। ये अवैध मकान को, जो कि सरकारी जमीन पर बना हुआ है। जब पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी झांगुर बाबा की कोठी पर पहुंचे और इसकी पैमाइश शुरू की, तो कार्रवाई का विरोध भी किया गया। कोठी के अंदर मौजूद झांगुर बाबा की बहू और कई अन्य लोगों के विरोध के चलते जमीन की पैमाइश में अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई। कोठी के अंदर झांगुर बाबा की बहू के साथ ही लगभग 25 से 30 की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। इन लोगों ने कोठी का मुख्य दरवाजा भी नहीं खोलने दिया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली। बच्चे डरे हैं। नहीं, किसके बच्चे हैं? हमारे ही बच्चे हैं, सब डरे हैं। वो घर में से निकल नहीं दे रहे। तो आप क्या हैं बाबा की? बहू हैं। झांगुर बाबा का खुलासा होने के बाद यूपी ATS की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। करोड़ों का लेन देन, कई देशों की यात्रा और कई राज्यों में फैली प्रॉपर्टी बताती है कि अवैध धर्मांतरण वाला ये गैंग इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।